तो कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, और मोर उड़ता है, इसलिए वो तो अपने वाहन पर बैठकर उड़ गए और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। पर हमारे गणेश जी, हमारे गन्नू जी की सवारी तो मूषक है। अब बेचारा मूषक कहाँ उड़ पाता। तो बुद्धि के विधाता हैं गणेश जी। हमारे गणेश जी के पास बड़े नहीं होंगे, चौड़े नहीं होंगे। हमारे जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने सोचा आकाश को पिता और धरती को माता कहा जाता है, कि हमारे भारत देश में भी धरती को लोग माता कहते हैं, धरती माता। धरती माता, आकाश पिता और माता पिता के चक्कर लगाने हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब धरती माता है, आकाश पिता है, तो उन्होंने अपनी माता पार्वती को ही अपनी धरती माँ बना दिया और अपने पिता को ही अपना आकाश मान दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने 3 चक्कर अपने माता पिता के काट लिए और उनके सम्मुख खड़े हो गए। जब वो उनके सम्मुख खड़े हुए तो कार्तिकेय जी को आने में बहुत समय लग गया, क्योंकि पृथ्वी के 3 चक्कर काटने थे। और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि गणेश जी ने अपनी पूरी कर चुके हैं, वो सबसे प्रथम आ चुके हैं, उन्होंने तो 3 चक्कर पहले ही पूरे कर लिए। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ। कार्तिकेय जी ने कहा कि लेकिन मैंने तो उसको अपने पीछे आते देखा ही नहीं, और वैसे भी मूषक पर बैठकर वो कहाँ उड़ पाएगा। तो जब वो उड़ा ही नहीं, वो आया ही नहीं, तो उसने चक्कर पूरे कब किए। इस बात का जवाब जब उन्होंने शिव जी से मांगा तो शिव जी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि पुत्र, धरती हमारी माता होती है और आकाश को हम पिता कहते हैं। धरती और आकाश को मिलाकर क्या बनता है, पृथ्वी। इसीलिए गणेश जी ने अपनी माता को धरती और मुझे अपना आकाश मानकर हम दोनों को ही अपनी पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी मानकर 3 चक्कर लगा लिए। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे